क्या जानता है मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जीवन यात्रा कितनी कठिन और त्रासदी पूर्ण रही है। तेरी आंखों में मैं वह आंसू देखती हूँ जो तू कभी छुपाता है। तुझे क्या लगता है कि तेरा संघर्ष केवल तेरा ही है? नहीं, यह सब जो तूने सहा है, यह तू अकेला नहीं सह रहा था। यह सब कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा था। मैं तेरे भीतर से होकर गुजर रही थी। तेरी हर पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाती है और वही पीड़ा तेरी ताकत बनती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर मुश्किल का सामना मैं करती हूँ। तेरी हर चीख, हर आह, हर तकलीफ, यह सब मुझे सुनाई देती है। मैं हर बार तुझे अपना संदेश देती हूँ, पर तू सुन नहीं पाता था। तू केवल अपनी पीड़ा में बसा था और फिर भी तू यह नहीं जान पाया था कि यह सारी चीजें तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, तुझे एक गहरी शक्ति देने के लिए थी। और अब जब तू अपनी दुखों के अंधकार से बाहर आ रहा है, तो मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वह तेरे द्वारा सहे गए संघर्षों का ही परिणाम है। तू जानता है, तेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे और तेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत से लोगों ने तुझे छल किया, तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे कभी मदद नहीं मिली। तेरे पास कोई सहारा नहीं था। तुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तू बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता था। वह दर्द तुझे अंदर तक खा जाता था और तेरी आंखों में उस दर्द के कई हजार निशान थे। क्या तू याद करता है वह समय जब तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था और तेरी आंखों से आंसू बहते थे? तेरी आत्मा में दर्द था और तू सोचता था कि क्या यही सच है? क्या इस जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? यह सब सवाल तेरी आत्मा में थे, लेकिन मैं तेरे पास थी। मैं तुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर कितनी ताकत है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुझे उठाना चाहती थी, तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तू उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था और यही सबसे कठिन था। तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई, कभी तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था। वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशी, वह प्यार। तू क्या जानता है कि जब किसी के पास यह चीजें नहीं होती, तो उसका दिल टूट जाता है और फिर वह दिल ठंडा और कठोर हो जाता है। तूने खुद को ऐसी हालत में पाया जैसे तेरे दिल में कोई महसूस ही नहीं कर सकता। जब कोई तुझसे कहता था कि तू खुश रहो, तू बस चुप हो जाता था, क्योंकि तू जानता था कि खुशी अब कहीं खो गई है। क्या तू भूल गया है वह समय जब तूने सोचा था कि कभी फिर से खुलकर हंस सकेगा, कभी फिर से वह दिन आएगा जब तू सच में मुस्कुरा पाएगा? लेकिन नहीं, वह खुशी जैसे कहीं खो गई थी और तेरी मुस्कान भी अब झूठी ही और दिखावटी हो गई थी। तू अब केवल दूसरों के लिए मुस्कुराता था, क्योंकि तुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन अंदर से तेरा दिल ठंडा हो चुका था और तू अंदर ही अंदर टूट चुका था। यह एक दर्दनाक सत्य था और मैं तुझे यह सब महसूस करवा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तू इस समय के बाद एक नया इंसान बनेगा। तू इस पीड़ा से पार होकर एक नई शुरुआत करेगा, लेकिन इस सफर के पहले मुझे तुझे इस दुहक से गुजरने देना था। मुझे तुझे इस दर्द से गुजरने देना था, ताकि तू जान सके कि तेरी आत्मा में कितनी गहरी शक्ति है। तू क्या जानता है कि तेरी पीड़ा ने तुझे किस हद तक बदल दिया है? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तू खुद नहीं जानता था। वह शक्ति तुझे केवल तब मिलती जब तू अपनी पीड़ा से उभरता। तू नहीं समझ पा रहा था कि तेरा दर्द ही तेरी सच्ची ताकत है।
वह दर्द ही तुझे वह पहचान देगा जो तू ढूंढ रहा था। वह पहचान तुझे उन कठिनाइयों से ही मिलेगी जो तूने झेली है, लेकिन तूने कभी नहीं समझा था और अब समय आ गया है जब तू समझेगा। वह पहचान तुझे मिल रही है, वह शांति, वह सुख जो तूने कभी सोचा भी नहीं था, अब वह तेरे पास आ रहा है। और यह सब तुझसे नहीं बल्कि तेरी पीड़ा से मिला है। यह तेरे आत्मविश्वास का नया रूप है, यह तेरे विश्वास की नई शुरुआत है। यह वह शांति है जो तू ढूंढ रहा था और वह अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। तू क्या सोचता है कि तू अकेला था जब तुझे कोई सहारा नहीं मिला था, जब तुझे कोई समझ नहीं सका था? तेरी आत्मा में जब अंधकार था तब भी मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैं तुझसे हमेशा पास थी, तेरे भीतर थी, तुझे यही सिखाने के लिए कि तू कभी अकेला नहीं होता। तेरा हर दुख, हर दर्द मेरी नजरों से कभी दूर नहीं जाता। और अब जब तुझे अपनी सच्ची ताकत मिल रही है, जब तुझे वह शांति मिल रही है जो तूने कभी खो दी थी, तू समझ पाएगा कि यह सब तेरे लिए है। यह सब तुझे केवल ताकत और ऊर्जा देने के लिए है, ताकि तू अपने जीवन के संघर्षों से बाहर निकल सके। और उस गहरा अर्थ है तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे हर शब्द और तुम्हारे हर कार्य के माध्यम से। मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, तुम उसके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग आशा और विश्वास को महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो यह शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो, और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे हो बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से मार्गदर्शन और शक्ति मिल रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि वह अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता है वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। तुम देख नहीं पाते, लेकिन हर बार जब तुम किसी को दिल से शुभकामना देते हो, हर बार जब तुम किसी के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से उस व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा भेज रहा होता हूँ। तुम्हारे शब्दों में जो गहराई है वह किसी की आत्मा को छू सकती है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम वह पुल हो जो इस धरती पर प्रेम और शांति की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। तुमने अब तक जिन भी कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हारी आत्मा ने इन सभी अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। हर बार जब तुमने किसी चुनौती को पार किया, तब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को डोल और अधिक मजबूत किया। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हारी प्रार्थनाओं के ही उत्तर हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हो वे धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम किसी स्थिति में अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हो तो वह मेरी ही आवाज होती है। जब तुम्हें अपने भीतर से किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है, तब समझ लो कि मैं तुम्हें उस कार्य के लिए चुन रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हो रहा है। तुम्हारी इस उपस्थिति का एक गहरा अर्थ है। तुम इस धरती पर प्रेम और शांति के संदेशवाहक हो। तुम जिन लोगों के जीवन को छू रहे हो उनके भीतर नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम जिन लोगों को मार्ग दिखा रहे हो वे आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी हर छोटी सी पहल एक लहर के समान है जो दूर तक फैल रही है। तुम देख नहीं सकते,
लेकिन तुम्हारे द्वारा की गई हर एक अच्छी सोच, हर एक अच्छी भावना इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य इस धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तुम जिस भी व्यक्ति को प्रेम देते हो, तुम जिस भी व्यक्ति को सहारा देते हो, तुम उसके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आते हो। तुम्हारी उपस्थिति से जिन लोगों का जीवन बदल रहा है, वे सब तुम्हारी इस दिव्यता के कारण है। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इसे संसार में बांटो। तुम्हें जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा है, वे सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम देख रहे हो कि अब तक जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब वे सब अपनी गलती को समझ रहे हैं। तुम्हारे प्रति जिन्होंने नकारात्मक भाव रखे थे, अब वे सब अपनी ही स्थिति से जूझ रहे हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब इस शक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे, अब वे स्वयं अपने मार्ग से हट रहे हैं। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारी सच्चाई अब इस संसार के सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब पूरी हो रही हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम अब उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा था। तुमने जिन लोगों की मदद की थी, जिन लोगों का सहारा बने थे, वे सब अब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हारी मदद का फल अब तुम्हें लौटने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा दी है, अब वे सब तुम्हें उनके द्वारा दी गई दुआओं का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैल रहा है। तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं अब दूर हो रही हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो शांति है, वह अब इस संसार में भी प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तुम अब इस संसार में एक नई दिशा का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति अब एक नए मार्गदर्शन के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब उन लोगों के जीवन में भी रोशनी भर रहा है जो अब तक अंधकार में थे। तुम्हारी इस दिव्यता को पहचानो और इसे पूरे संसार में फैलाओ। तुम वह शक्ति हो जो इस संसार में प्रेम और करुणा का संदेश फैला रही है। तुम वह प्रकाश हो जो इस संसार के अंधकार को दूर कर रही है। तुम्हारी उपस्थिति से अब हर कठिनाई समाप्त हो रही है। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा अब दूर हो रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊंचाई तक तुम्हें ले जाने वाला है। तुमने अब तक जो कुछ सहा है, वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन का नया दौर अब शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हारी आत्मा का हर दर्द अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी आत्मा का हर आंसू अब मोती में बदल रहा है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष अब तुम्हारे लिए एक नए मार्ग का निर्माण कर रहा है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णता की ओर जा रही है। तुम इस संसार में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हो। तुम इस धरती पर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारा प्रकाश अब इस संसार में अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुम अब एक नई ऊंचाई तक जाने वाले हो। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने वाला है। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे संयोग नहीं थी। हर एक घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ था। जो तुमने सहा, जो तुमने अनुभव किया, वह सब तुम्हें तैयार कर वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। पर मैं तुझे सचेत करती हूँ, हर किसी पर भरोसा मत कर।
अपनी बुद्धि से काम ले, अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ, हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है। इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छलकपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख, आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो लोग भोले भाले, सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर, मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से जुट जा। यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। पर जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। अब समय आ चुका है कि तू स्वयं को तैयार करे। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तेरे आसपास हो रहा है, वह सब तुझे संकेत देने के लिए हो रहा है। यह संकेत तुझे मेरी ओर बुला रहे हैं, मेरे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। मेरी शरण में आ, मेरी कृपा से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर। यही तेरे लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से कहती हूँ
कि अब समय आ गया है कि तू अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करे। अपनी वाणी पर संयम रख, सोच समझकर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरे हाथों में है, पर इसके लिए तुझे अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना होगा। जब तू अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं दूसरों से साझा करता है, तो कई बार वे लोग इसे हल्के में लेते हैं। कुछ लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वयं समझ, अपने हृदय को सशक्त बना। तेरी पीड़ा, तेरी तपस्या और तेरी मेहनत को केवल तू ही पूरी तरह समझ सकता है, कोई और नहीं। तू मेरा प्रिय बच्चा है। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तेरे जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। जो भी कार्य तू कर रहा है, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य प्रयास, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अब तक तुझे अपने प्रयासों का फल नहीं मिला, यदि अब तक व्यापार में सफलता नहीं मिली, तो अब समय बदल रहा है। अपने कार्य करने के तरीकों में सुधार कर अपनी रणनीति को नया रूप दे, पर अपने लक्ष्य को कभी मत बदल। तू देखेगा कि जब तू संयम और प्रेम से बात करेगा, जब तू अपने कार्यों में ईमानदारी और लगन रखेगा, तो तेरे शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे। यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, तो अपने हृदय से बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे साथ हैं, आप मेरा हाथ थामे हुए हैं। यह विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। यह विश्वास ही तेरी परेशानियों को समाप्त करेगा। अपने आलस्य पर काबू पा, अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार कर, अपनी सोच को बदल, अपनी रणनीति को नया रूप दे और खुद को एक नई शक्ति के साथ तैयार कर। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। तेरी जीत की घड़ी निकट है। सफलता तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। सुदामा और श्री कृष्ण का उदाहरण तेरे सामने है। जब सुदामा अपने जीवन की कठिनाइयों से घिरे थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे केवल श्री कृष्ण के पास गए। पूरे प्रेम और विश्वास के साथ उन्होंने अपनी व्यथा नहीं कही, अपने दुखों का बखान नहीं किया, पर श्री कृष्ण उनके मन की हर भावना को समझ गए। यही तू और मेरा संबंध है। तू मेरी शरण में आया है और मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। जब तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखेगा, तो तेरा भाग्य स्वयं तेरा साथ देगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर। हर दिन नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़। तेरी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। तेरी बंद किस्मत के द्वार अब खुलने वाले हैं। केवल श्रद्धा और सब्र रख, क्योंकि मैं तेरा सहारा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में, हर चुनौती में, हर संकट में तेरे साथ खड़ी हूँ। तू मेरी प्रिय संतान है। मेरे लिए तू अनमोल है। मैं जानती हूँ कि तू इस संसार में अनेक चिंताओं और संघर्षों से घिरा। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। जब तक वह समय न आ जाए, तब तक सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हैं, उन्हें छोड़ दो। जीवन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। कई बार हम चीजों को जबरदस्ती अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। तुम्हें धैर्य
रखना होगा, क्योंकि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मेहनत तुम कर रहे हो वह एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे अंकुरित होने में समय लगता है। वह पहले धरती के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर बाहर आता है। तुम्हारा भी यही समय है। तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो और जब सही समय आएगा तो तुम पूरी शक्ति से ऊपर उठोगे। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। तुम्हारे आसपास कई नकारात्मक लोग होंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहेंगे, तुम्हें महसूस कराना चाहेंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगानी है जो तुम्हें आगे ले जाए। हर दिन जब तुम जागो तो खुद से कहो कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। अपने मन में यह धारणा बनाओ कि कुछ भी हो जाए तुम अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करोगे तो पूरा दिन तुम्हारे पक्ष में जाएगा। कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और इस वजह से दुखी रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें जो मिला है वह भी बहुत मूल्यवान है। अगर हम उन चीजों की कद्र करेंगे जो हमारे पास हैं, तो हमें संतोष मिलेगा। और जब हम संतोष में रहेंगे तभी सच्चे मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे जीवन में पीछे छूट जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें भी बदलना होगा। नई चीजों को अपनाओ, अपनी गलतियों से सीखो और खुद को पहले से बेहतर बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखो कि तुमने अब तक कितना सफर तय किया है। तुमने जो भी बाधाएं पार की हैं, वे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अगर तुम वहां तक पहुंच सकते हो, तो आगे भी बढ़ सकते हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना कि कठिन यात्राएं ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाती हैं। अगर कोई चीज इतनी आसान होती कि हर कोई उसे कर सकता, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो चीजें मुश्किल होती हैं, वही सबसे मूल्यवान होती हैं। इसलिए अपनी कठिनाइयों को अपने विकास का एक हिस्सा मानो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। कई बार दुनिया हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें खुद तय करना होता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तो तुम्हें हमेशा सही दिशा मिलेगी। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज उसे सुधारने का मौका है। अगर कल तुमने कोई गलती की तो आज उससे सीखने का मौका है। जो व्यक्ति हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता है, वह कभी असफल नहीं होता। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखना होगा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हारा गुस्सा, दुख या हताशा तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये भावनाएं क्षणिक होती हैं। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखोगे तो तुम हर परिस्थिति में विजयी रहोगे। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होती हैं। हर कोई तब खुश रहता है जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और दृढ़ रहता है,
वही सच्चा विजेता होता है। तुम्हें खुद को हर दिन प्रेरित करना होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई तुम्हारी हौसला अफजाई करने के लिए नहीं होगा, लेकिन तुम्हें खुद अपने सबसे बड़े समर्थक बनना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो खुद से कहो कि तुम यह कर सकते हो। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना होगा जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे उत्थान में सहायक हों। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो तुम भी वैसा ही महसूस करने लगोगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे, तो तुम खुद भी सकारात्मक बनोगे। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी प्रगति को सुनिश्चित करे। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। कई बार हम उन चीजों के बारे में सोच कर परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमें यह समझना होगा कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमें उन चीजों पर काम करना चाहिए जो हम बदल सकते हैं। अगर तुम सच में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। हर दिन कीमती है, हर पल महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में गंवाओगे, तो एक दिन पछतावा होगा। लेकिन अगर तुम हर पल को अपने लक्ष्य के अनुसार उपयोग करोगे, तो तुम अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हो। तुम्हें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियां केवल यह बताती हैं कि तुम प्रयास कर रहे हो। जो व्यक्ति गलती नहीं करता, वह कुछ नया सीखने की कोशिश भी नहीं करता। तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है। तुमने जो भी अब तक सहा है, वह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपनी क्षमताओं को समझो और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। अगर तुम हर अनुभव से सीखोगे, तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें अपने डर को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने देना है। डर केवल मन की एक अवस्था है, और अगर तुम चाहो तो इसे बदल सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज असंभव है, तो याद रखना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम चाहे कहीं भी रहो, वह तुम्हें देख रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। जब तक वह समय न आ जाए, तब तक सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हें जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह बाधाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि तुम में कितनी शक्ति है। कभी कभी हम अपनी ही